पार्टी के नेता और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छापेमारी की है। सीबीआई ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में ये छापेमारी की है। सीबीआई की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। आतिशी ने कहा कि पिछले गुजरात चुनाव की वजह से भाजपा की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया था और अब दुर्गेश पाठक को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है, तो आज सीबीआई ने उनके घर पर छापा मार दिया है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों की पहली बैठक हो रही है। इसे लेकर अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की बैठक में कुछ नहीं निकलेगा। तेजस्वी को चेहरा कांग्रेस नहीं मान रही है। बैठक से पहले ही सीएम चेहरे पर विवाद हो रहा है। तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट महागठबंधन का आरजेडी बता रहा है, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों निजी स्कूलों में बढ़ी फीस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अभिभावकों ने स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि राजधानी दिल्ली में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पिछली सरकारों ने प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाकर केवल भगाने का काम करती है। पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन की बैठक है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच टकराव है। तेजस्वी यादव बेहद भ्रष्ट वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा प्रचारित कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के नेता हैं। बिहार की जनता इन दोनों को अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सत्ता के लिए लड़ाई है। जब जनता ने एनडीए को स्वीकार कर लिया है तो नीतीश कुमार फिर से सीएम होंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि नए संशोधन अधिनियम के तहत परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजटेड है। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना की सफाई के लिए 3 चरणों की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 3 साल में यमुना को साफ किया जाएगा। पीएम मोदी ने सफाई कार्य की रियल टाइम निगरानी करने और पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश दिए हैं। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी, जहां कई इलाकों में पथराव आगजनी की खबरें सामने आई। इसके बाद अब वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आ रही है। बिहार के नालंदा में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जहां विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, जब तक हमारे पास 2 से 3 दर्जन विधायक नहीं होंगे तब तक हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हमारे पास इतने विधायक होंगे तो हमारी सरकार बनेगी और मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार एएस पोन्नन्ना ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये एक दोहरा मापदंड वाली केंद्र सरकार है, जो मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार की है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार हिमाचल प्रदेश के किसी भी घर में नहीं आता है। नेशनल हेराल्ड मामले की जांच होकर ही रहेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और 4 करोड़ लोगों के लिए पक्के आशियाने बनाए हैं।